माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 7 जो कि बहुत ही सिंपल है, लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 7.2 देखने वाले हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने इसकी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की है। तो उन्होंने इस टॉपिक के जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स थे वो सभी कैंसिल किए हैं, बस ग्राफ जो प्लॉट करने हैं वही उन्होंने रखे हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से आता है तो एक्सरसाइज 7.2 आ ही गया समझो। उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए हैं। बस आपको इसमें से 6 सॉल्व करने हैं, वो भी बहुत जल्दी होगा। देखो स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, उसमें से अगर मैं 1-2 भी आपको सॉल्व करके बताऊँ तो आप पूरा एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लोगे। तो देखो बच्चों, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है उन्होंने 3x + 2y। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 7.1 में ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए थे, वैसा ही एग्जांपल है। 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 18, 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो आपको याद है हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था 7.1 में। इसमें कौन सा क्वाड्रेंट आया था? x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्वाड्रेंट कौन सा मिला था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा, बस ये वैल्यू वो शो कर रही है, बाकी कुछ नहीं। इसका हमें कोई काम नहीं, बस इसका इतना ही काम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये इसके हमें x एंड y इंटरसेप्ट निकालने हैं और उनका ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले लिख लो 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 18। यहाँ पे लिखेंगे 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू 10। करेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी क्या है? 3x + 2y इज इक्वल टू 18 एंड 2x + y इज इक्वल टू 10। तो अभी x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते? y 0 पुट करते। तो y को 0 पुट किया, 3 इधर शिफ्ट होगा तो 3 6 18, मतलब x हमें मिलेगा 6, y हमें मिलेगा 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 करो, 2 इधर आया तो 9 बनेगा, तो 0, 9। यहाँ y 0 किया तो 5 2 10, मतलब 5, 0। अगर x 0 किया तो 5 y इज इक्वल टू 10 ही मिलेगा, तो 0, 10। ओरिजिन टेस्ट करो। ओरिजिन टेस्ट हम कैसे करते हैं? दोनों को 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद हमें मिलेगा 0 इज लेस देन 18। यस, 0 इज लेस देन 18 है, ट्रू है, राइट ना? ट्रू है मतलब कौन सी साइड आएगी? रीजन ओरिजिन साइड आएगी। सेम उसी तरह सॉल्व करना है। इसमें भी 0 पुट किया, 0 इज लेस देन 10, ट्रू है, इसका मतलब कौन सी साइड आएगी? अगर फॉल्स होता तो नॉन ओरिजिन साइड, ट्रू है तो ओरिजिन साइड। ओके, ग्राफ कहाँ मिल रहा है ये हमें कौन बता रहा है? ये शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 0। दिस रिप्रेजेंट, ऐसे लिखो उसके बाद स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अभी ग्राफ निकालो। सभी वैल्यूज आपको मिल गई है, ग्राफ प्लॉट करो। यहाँ ये रहा y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही निकालना है, तो यहाँ बाकी के क्वाड्रेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। पहला पॉइंट देखो, ये इक्वेशन देखते हैं। इसको लाइन L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो। लाइन 1 देखो, लाइन 1 का x इंटरसेप्ट 6, 0, तो ये कहाँ तक लेके जाना है? 6 तक। बस 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। ये 1 2 3 4 5 कहाँ तक लेके जाना है? ये 6 9 एंड उसके बाद 10 तक लेके जाना है आपको। ठीक है, आप ऐसे मत निकालो, आप खुद सभी पॉइंट्स दो। मुझे जगह कम है इसलिए मैंने कम पॉइंट्स दिए। तो पहला देखो 6, 0 ये इधर आएगा, देन 0, 9 ये इधर आएगा। ये रही आपकी लाइन। लाइन कौन सी? L1। उसके बाद 5, 0 ये इधर आएगा, एंड देन 10, 0 ये इधर आएगा। दोनों को कनेक्ट करो, ये रही आपकी लाइन 2। तो दोनों का कौन सा पोर्शन उन्होंने बताया है? ओरिजिन साइड। दोनों की कौन सी है? ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन साइड मतलब कॉमन पोर्शन लेंगे हम लोग, तो इसकी ओरिजिन साइड ये रहेगी। ओके, ये वाली पूरी, इसकी ओरिजिन साइड ये रहेगी। तो इसमें देखो दोनों का कॉमन पोर्शन यही आता है, ये तो ये निकल जाता है, इसको निकाल दो। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ A, इसको हम नाम देते हैं मान लो इट इज O। ये O है, जो बुक में दिए वही नाम देते हैं O। उसके बाद A, देन ये B एंड ये C। तो ये पोर्शन आएगा, देखो शेडेड पोर्शन, कॉमन पोर्शन दोनों का ये आता है। इसको आपने ऐसे शेड नहीं किया तो भी चलेगा,
बट ये दिखाना है, ये बाकी का ये कॉमन नहीं है तो ये निकल जाएगा, ये भी कॉमन नहीं है तो ये भी निकल, दोनों का कॉमन पोर्शन हमें लेना है। तो आप नीचे क्या सेंटेंस पुट करोगे, ओ ए बी सी रिप्रेजेंट्स, हर एक एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही करना है, द फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप लोग खुद कर लोगे। मैं आपको एक इक्वेशन बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो सेम है, बस यहाँ इक्वेशन उन्होंने चेंज किया है। सेम तरह से सॉल्व करना है। 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये इसका इक्वेशन है। तो सेम इसी तरह से सॉल्व करो। ओके, अब मैं आपको 3 सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3 थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं सॉल्व करके बताती हूँ। देखो क्या है, तो देखो बच्चों 3 क्या है, 3x + 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 4x + 7y इज लेस देन और इक्वल टू 28। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, टेबल बनाते नहीं बैठते हुए। 3x + 4y आप वैसे ही टेबल बनाओ, इज इक्वल टू 12 आएगा। 4x + 7y इज इक्वल टू 28 आएगा, ठीक है। और यहाँ और एक लाइन बनानी है, कौन सी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू 1 की लाइन हमें बनानी है। और ग्रेटर है तो शेडेड पोर्शन उसके अपोजिट साइड में आएगा। तो देखो यहाँ पे x इंटरसेप्ट पहले निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x मैंने अगर y 0 पुट किया तो ये बनेगा 4 3 12, मतलब 4,0। y अगर मैंने x 0 किया तो ये बनेगा 4y इज इक्वल टू, मतलब y 3 बनेगा तो 0,3, ठीक है। इसका ये 0 करो तो ये बनेगा 4 7 28, मतलब 7,0 एंड ये बनेगा 7 4 मतलब 0,4। 0 पुट करके देखो आप लोग, फिर आपको बराबर आएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, इसका ओरिजिन टेस्ट के लिए आप ऐसे टेबल बनाओ। ओरिजिन टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ क्या आ रहा है, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, फॉल्स से मतलब क्या आएगा, यहाँ पे नॉन ओरिजिन साइड आएगी, नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ देखो 0 इज लेस देन 28, ट्रू है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ओरिजिन साइड आएगा, ठीक है, ओरिजिन साइड। अब देखते हैं ग्राफ, यहाँ दोनों हमें रिप्रेजेंट करें, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये कौन सा है, 4 0, लाइन 1 बोलो इसको, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। 4,0 मतलब ये, 0,3 मतलब ये, 7,0 मतलब ये, एंड 0,4 मतलब ये रही ये लाइन 1, ये 7,0 एंड 0,4, हाँ ये लाइन 2, ठीक है। उसके बाद और एक लाइन कौन सी निकालनी है आपको, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। y क्या है, 1 है, तो ये लाइन ऐसे आएगी, पैरेलल टू y इज इक्वल टू 1, पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसी लाइन बनेगी। अब सबका शेडेड पोर्शन निकालना है। ये कौन सा है, नॉन ओरिजिन साइड, इसका लाइन 1 का, ये लाइन 1 है ना, मतलब ये शेडेड पोर्शन आएगा, नॉन ओरिजिन साइड। इसका कौन सा है, L2 का ओरिजिन साइड है ना, मतलब ये पोर्शन आएगा, ओके। एंड L1 का कौन सा है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब ऊपर का, मतलब ये पोर्शन आएगा इसका। तो सबका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला, राइट। ये सब यहाँ पे आ रहा है, सब लाइन टच जहाँ पे होती है वो कॉमन पोर्शन होता है। तो नाम क्या दोगे आप लोग, ये A, ये B, ये C एंड ये D। तो आपका सॉल्यूशन कौन सा है, A B C D इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। आया समझ में, ऐसे आप लोग हर एक क्वेश्चन में लिखोगे, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे अभी तीन लाइंस आएगी, 3 इक्वेशन है। तो ये 1 2 एंड 3। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, x + 4y इज इक्वल टू 24, 3x + y इज इक्वल टू 21,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पहले निकालते x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, देन ओरिजिन टेस्ट, शॉर्टकट लेती हूँ, ओरिजिन टेस्ट एंड रीजन तीनों का, ठीक है। x प्लस वाई, वाई जीरो करो, x आएगा 24, तो 24, 0, x जीरो करो, 4 6 24, ये आएगा 0, 6, एक y जीरो करो, 3 7 21 ना, 7, 0, देन x जीरो करो, y इज इक्वल टू 21 आएगा, मतलब 0, 21 इसका, y जीरो करो, x इज इक्वल टू 9 आएगा, x जीरो करो, y इज इक्वल टू 9 आएगा। ओरिजिन टेस्ट लेते हैं, ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 24, यस ट्रू है, तो कौन सी साइड आएगी, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। इसमें 0 क्या है, लेस देन और इक्वल टू 21, यस ट्रू, इसका मतलब ये भी आएगी ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। और ये भी क्या आएगी, 0 इज लेस देन 9, ट्रू, इसका मतलब ये भी ओरिजिन साइड। ग्राफ प्लॉट करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, सब में क्वाड्रेंट एक ही है। देखो 21 तक जाना है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस 21 तक, एक्स एक्सिस 24 तक है, तो ये 1 2 3 अप टू 6 7 डैश 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 9 डैश 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 24 ऐसे लिख लो। उसके बाद नहीं तो 2 2 का किया तो भी चलेगा, वैसे ये 2 4 6 डैश 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 9 डैश 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 अप टू 21 देखते हैं। 24, 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, एंड 0, 6 यहाँ पे। लाइन पहले ड्रॉ कर लो, ये लाइन 1। 7, 0 7, 0 यहाँ पे आएगा, 0, 21 यहाँ पे आएगा, लाइन ड्रॉ करो। 9, 0 ये लाइन 2 है, 9, 0 या सॉरी इधर, एंड 0, 9 इधर, ये लाइन, ओके। तीनों एक कॉमन पॉइंट से जाते हैं एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे थोड़ा इधर चाहिए था वो लाइन, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आप लोग स्केल से निकालोगे तो अच्छा आएगा। अब देखो इन तीनों का कॉमन पोर्शन उन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन साइड, तो इसकी ओरिजिन साइड यही आएगी, इसकी भी ओरिजिन साइड यही आएगी, इसकी भी ओरिजिन साइड यही आएगी। तो तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। नाम दे दो, इसको मैंने नाम दिया O, ये तो O ही होता है, ये होगा आपका A, उसके बाद ये दोनों यहाँ पे टच हो रहे B, ओके, ये दोनों यहाँ पे टच हो रहे C, एंड दिस इज D। जो जो पॉइंट है वहाँ पे नाम दे दो और बोल दो O A B C D, ये क्या है आपका फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ओके। ऐसे आप लोग सॉल्व करो, कितना सिंपल है, ओके। अभी अब बस मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करके देती हूँ, फिर 6 आपको आ जाएगा। बस 6 ही एग्जांपल है इस एक्सरसाइज में, छोटी छोटी एक्सरसाइज जैसे आपका हार्डली 20 मिनट्स में लर्न होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा अलग दिया है तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है। यहाँ उन्होंने क्या दिया है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या पता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब है y इज लेस देन और इक्वल टू 3, और ये दो इक्वेशंस दिए हैं। तो इसकी लाइन कहाँ पे आएगी, x इज इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई, x इंटरसेप्ट निकालो, x इंटरसेप्ट क्या आएगा, y 0 किया तो 5, 0, y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y x 0 किया तो 0, 5, इसका क्या है, x इंटरसेप्ट, ये y है ना, सॉरी y, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 करो तो ये 2 इस साइड जाके डिवाइड होगा, मतलब 4 2 2, 0, ये क्या आएगा, x 0 करो, y क्या आएगा 4, तो 0, 4, जो निकालना है ना वो रखना है, दूसरा 0 करना है। अब ओरिजिन टेस्ट लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट देखो कहाँ गई, ये
x दोनों भी 0 है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस ट्रू, ट्रू है मतलब कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड। ये क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन 4, नो मतलब फॉल्स, ये फॉल्स है, इसका मतलब नॉन ओरिजिन साइड। शॉर्टकट मार रही हूं मैं। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। देखो कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो लाइन 1, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 5, लाइन 1, 2, 0, 2, 0, 0, 4, लाइन 2। अब यहाँ 4 लाइन्स आएगी, इसकी भी लाइन आएगी ना, x इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये लाइन ऐसी आएगी, एंड y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगी, एंड ये लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे उन्होंने जो ओरिजिन साइड बोली, किसकी, लाइन 1 की, लाइन 1 की ओरिजिन साइड, ये कौन सी, लाइन 2 है ना, ये लाइन 2 है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये y इज इक्वल टू 3 है। ये लाइन 1 की ओरिजिन साइड मतलब ये लाइन आएगी पूरी, उसके बाद लाइन 2 की नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये लाइन आएगी अपोजिट टू नॉन ओरिजिन। देन x इज लेस देन 3 है मतलब इस साइड, लेस देन 3 मतलब इस साइड, एंड y इज लेस देन 3 है मतलब इस साइड। तो सबका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये देखो ये सबका कॉमन पोर्शन आ रहा है। नाम दे दो, क्या नाम दोगे, ए, आप अपने हिसाब से नाम दो, B, C, D, E। तो हम लिखेंगे A, B, C, D, E इज द फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन। कितना सिंपल था। अब ये एक्सरसाइज आ गई, अब 7.4 भी आराम से आएगी। इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करोगे, सेम इसी तरह करना है। तो बच्चों ये था 7.2 जो कि बहुत ही इजी था। अब हम लोग 7.3 कैंसिल है, इसके 2 क्वेश्चंस कैंसिल, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूरे ही उन्होंने कैंसिल किए हैं। अब अगर चाहिए होगा तो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, बट अभी टाइम नहीं है तो हम इतना ही लेते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गई है, अभी 7.3 कैंसिल है, 7.4 बाकी है, उसका एक ही लेक्चर बनेगा, वो भी छोटी सी है। वो होने के बाद ये चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर बहुत छोटा बचा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।